सो है एवरीवन, दिस इज़ पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपको होता है विश्व का इतिहास, उसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में किसी में 5th सेमेस्टर में, किसी में 6th सेमेस्टर में वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, तो उसके सिलेबस की बात करूंगा। तो पहला चैप्टर आता है, वो आता है आपका बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, जिसमें आपका ये सब देख सकते हो, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म होता है, चर्च सिस्टम, रिलीजियस ऑर्डर, ये सब यहीं पे बात करते। रेनेफा क्या होता है, तो ये सब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। आते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर जो होता है हमारा, वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से बेसिकली कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का शुरुआत हो जाता है। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन से क्यों, तो अमेरिका में बहुत सारी वो चेंजेस हुए थे, जैसे कि पॉलिटिकल चेंज, जोग्राफिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज भी हुआ था, तो ये सब अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक प्ले करता है, जिसके फिर हमारे इंडिया पे भी असर दिखता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो गया, डेमोग्राफिक रिवॉल्यूशन हो गया, इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब इसमें पढ़ने को आपको मिलेगा। सोशल इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट, पॉलिटिकल इफेक्ट, आइडियोलॉजिकल इफेक्ट, ये सब आप देख सकते हो। आता है चौथे नंबर पे। तो चौथा चैप्टर जो हमारा वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो क्या ही बताना, 9वीं क्लास में पहला ही चैप्टर होता है, तो आप सबको पता ही होगा। नहीं पता तो फिर भी इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, जिसमें जैकोबियन क्लब क्या होता है, किंग को गिलोटिन कर दिया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पर। जो आपका पाँचवा चैप्टर है वो आपका रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन यूरोप। छठे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला चैप्टर जो आपका वो है डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिस्टम। देन उसके अगला चैप्टर जो आपका फासिज्म एंड नाजिज्म। तो फासीवाद और नाजीवाद। नाजीवाद किसका था, तो हिटलर का था। फासीवाद किसका था, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगला है हमारा इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। देन अगला है हमारा इंपीरियल पावर। उसके अगला है हमारा इंपीरियल पावर, फिर से ये यूएसए का इंपीरियल पावर, ये जापान का इंपीरियल पावर। देन अगला जो 12वां चैप्टर है हमारा, वो क्या है, उसमें हमारा राइज ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट। अब यूनिट 3, यूनिट 2 हमारा कहाँ पे था, तो यूनिट 2 जो था हमारा ये था मेजर आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। अब तीसरा यूनिट, इसमें आपका 13वां चैप्टर शुरू होता है, मेजर इवेंट्स बिफोर वर्ल्ड वॉर। मेजर इवेंट्स बिफोर वर्ल्ड वॉर। देन आते हैं हम अपने अगले पे। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा है वर्ल्ड वॉर के बारे में बात होगा। तो पहला वर्ल्ड वॉर 1 है। इसमें हमारा अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको पता होगा कि लीग ऑफ नेशन जो है वो हमारा जो था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ख़त्म हो जाता है। उससे पहले लीग ऑफ नेशन था, तो लीग ऑफ नेशन समाप्त हो जाता है। तो लीग ऑफ नेशन क्या है, ये पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा लीग ऑफ नेशन के बारे में। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपका चैप्टर 16वां, वर्ल्ड बिटवीन 1918 से 39 के बीच क्या था। तो इसमें यूएसए, इंडिया, चाइना, कोरिया, इन सब के बारे में बताया जाएगा। अगले पे आते हैं 17वें चैप्टर पे, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, और इसके बाद आपको पता है यूनाइटेड नेशन का भी स्थापना होता है, ताकि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो पाए। तो ये सब के बारे में बताया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ, कौन जीता, कैसे हुआ, अलाइड फोर्स क्या था, धूरी राष्ट्र ये सब क्या था, इनके बारे में बताया जाएगा। अगले पे आता है हमारा चैप्टर 18, यूनिट 4, वर्ल्ड आफ्टर 19। अब 1945 के बाद वर्ल्ड क्या था। 1945 को, 1945 बहुत खास होता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, कोल्ड वॉर शुरू होता है। कोल्ड वॉर होता है हमारा रशिया यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका, यूएसए के बीच। जो यूएसएसआर है वो 1991 में 10 देशों में टूट जाता है और कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट आज तक देखा जा रहा है। क्या था कोल्ड वॉर, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब इस चैप्टर में। अगला चैप्टर जो हमारा वो है कन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट मतलब कौन सा, जिसमें आपका आता है तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, सीरिया, ये सब वाले देश जो है आपका ये मिडल ईस्ट में आते हैं आपके, ठीक है, सऊदी वगैरह। तो मिडल ईस्ट में क्या कन्फ्लिक्ट था, ईरान इराक क्या था, ये कन्फ्लिक्ट क्या था, तो ये सब सऊदी ईरान क्या था, ये सब कन्फ्लिक्ट के बारे में। देन हमारा अगला आता है डिकोलोनाइजेशन एंड प्रॉब्लम इन अफ्रीका। अब अफ्रीका के बारे में तो पढ़ोगे, सभी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड अफ्रीका है, वर्ल्ड है। अब लैटिन अमेरिका और यूरोप के बारे में 1945 21वां चैप्टर है हमारा। तो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है ये 21 के 21 चैप्टर। इसमें आपको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपको बहुत बेसिक से और बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। जिसको हिस्ट्री पसंद नहीं आता उसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री पसंद आता है, क्योंकि अगर सही से पढ़ा जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।